हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने इस चैनल को ढूंढा है तो, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, फिलॉसफी की, साइंस की, बुक्स की और लाइफ की। हम बात करते हैं कि हम खुद में एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु शर्मा और मुझे नई चीज़ जानना और उन नई चीज़ों को दूसरे लोगों को समझाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। प्रोफेशनली आई टीच बायोलॉजी एंड टुडेज वीडियो इज़ वेरी यूनिक। ये वीडियो आपके फ़ायदे के बारे में है। हम जानेंगे कि हम कैसे हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को, ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी साइंस रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स इस चैनल को देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये इंसानों के लिए एक वरदान की तरह है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप कैसे अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्या ये चीज़ आसान है या मुश्किल, कितना समय लगेगा, रोज कितने देर आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो के खत्म होते होते आप आधे स्मार्ट बन चुके होंगे और आधे स्मार्ट जो प्रैक्टिस मैंने बताई है उसको करते करते बन जाओगे। सबसे पहली बात, आपकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है ना, वो आपके न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। ब्रेन के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। उनके क्लस्टर, उनके सर्किट से ही हमारा ब्रेन वर्क करता है। उनके न्यूरल पाथवे से ही हमारी मेमोरी क्रिएट होती है, हैबिट्स क्रिएट होती है। इनकी डेंसिटी से हमारी ब्रेन फंक्शनिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थिंकिंग जैसी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अगर वहाँ पर हमारे न्यूरॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाए तो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग भी बढ़ जाती है। हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं अमेग्डाला। अगर वहां पर न्यूरॉन्स की डेंसिटी कम हो जाए तो हमारी एंजाइटी कम हो सकती है, फियर्स कम हो सकते हैं। सो ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये आपके ब्रेन स्ट्रक्चर को भी चेंज करने का दम रखती है। काफी सालों से हमारा देश इंडिया साइंस के अंदर काफी ज्यादा वृद्धि कर चुका है बट काफी सारी चीजें अभी भी अननोन है और हम एक वैलिडेशन मांग रहे हैं मॉडर्न साइंस से कि क्या पुरानी टेक्निक्स, पुराने सूत्रास सही है या नहीं। काफी सालों से ऋषि मुनि इस संसार के, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए ऐसी टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं और काफी हद तक उन्होंने काफी चीजें डिकोड भी करी हैं। साइज ऑफ द यूनिवर्स, पैरेलल वर्ल्ड्स, मल्टीवर्स, स्प्रिंग थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उन लोगों ने डिस्कवर करी और उन्होंने ये भी डिस्कवर करा था कि कैसे आप अपनी ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हो। तो अगर आप सीरियस हो अपनी ब्रेन फंक्शनिंग को इंक्रीज करने के बारे में तो अगला पार्ट आपके लिए ही है। जो चीज़ आपको करनी है, जो टेक्निक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है मेडिटेशन। ये कोई ऐसा वैसा मेडिटेशन नहीं है, ये थोड़े अलग प्रकार का मेडिटेशन है जो कि फोकस करता है आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को इंक्रीज करने में, मेमोरी को इंक्रीज करने में। सबसे पहले इसका एक मॉडर्न साइंस का जस्टिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ ताकि जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं भी हो रहा हो उनको ट्रस्ट हो जाए। 2011 में सारा लेजर और उनकी टीम ने कुछ लोगों के ग्रुप के ऊपर एक रिसर्च करी। उनको मेडिटेशन कराया गया। कौन सा मेडिटेशन? माइंडफुलनेस मेडिटेशन। और 8 हफ्तों बाद उनके ब्रेन की स्कैनिंग हुई। 8 हफ्ते पहले और 8 हफ्ते बाद दोनों टाइम की ब्रेन स्कैनिंग हुई। ब्रेन स्कैनिंग के अंदर ये पता लगा कि उनके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर न्यूरॉन्स की डेंसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई और उनके अमेग्डाला के अंदर न्यूरॉन्स की डेंसिटी कम हुई। मैं आपको वापस याद दिला दूं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी थिंकिंग, थॉट्स, आइडियाज़, क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो आपका अमेग्डाला है वो नेगेटिव इमोशंस को स्टोर करके रखता है, फियर, एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना ही नहीं, उन लोगों के मूड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टमेंट था, यानी कि उनका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। वो अपने इमोशंस को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से रेगुलेट कर पा रहे थे। जो चीज़ वो पहले नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ें वो पहले नहीं सोच पा रहे थे, एक उनका थिंकिंग पैटर्न जो पहले नहीं था वो अब हो पा रहा था। कैसे? इस मेडिटेशन की वजह से। मैंने आपको मेडिटेशन का नाम बताया, वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप क्या करते हो ये हम बात करते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक तरीका है मेडिटेशन करने का जिसके अंदर आप रिलैक्स होते हो और अपने बॉडी में चल रही गतिविधियों को, प्रोसेसेस को मॉनिटर करते हो एक थर्ड इंसान के रूप में। जैसे कि आप उस शरीर के बाहर हो, जैसे कि आप उस शरीर का हिस्सा नहीं हो बट आप गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे हो, प्रोसेसेस को मॉनिटर कर रहे हो। कैसे आपकी नाक के द्वारा सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, कैसे आपका शरीर एक फिक्स पोजीशन में
बैठा हुआ है, कैसे हवा आपकी स्किन को छूकर निकल रही है, ऐसी चीजों को आप मॉनिटर करते हो। इस रिसर्च के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा गया था। यहाँ पर उन वॉलंटियर्स को, उन लोगों को 10 मिनट रोज ये मेडिटेशन करवाया गया था। बट आपको 8 हफ्ते मेडिटेशन के रिजल्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। आपको इसका रिजल्ट फर्स्ट टाइम में ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यस, अगर आप अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हो तो मैं कहना चाहूँगा कि 1 हफ्ता लग सकता है। बट अगर आपको अपने इमोशंस रेगुलेट करने हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, तो आपको इसका फ़ायदा फर्स्ट टाइम के अंदर ही दिखने लग जाएगा। 10 मिनट बाद ही आपको फ़ायदा दिखने लग जाएगा। कैसे? माइंडफुलनेस मेडिटेशन से हमारे ब्रेन के वो एरियाज एक्टिवेट होते हैं, वो एरियाज जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। हमारी कमांड उन एरियाज के अंदर और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब सबसे ज़रूरी पार्ट की बात करते हैं कि आपको ये मेडिटेशन करना कैसे है। सबसे पहली बात, अपने ऊपर ज़्यादा जुल्म ना करिएगा, ज़्यादा हार्श ना होइएगा। जितना आसान आप इस मेडिटेशन के प्रोसेस को रखेंगे उतनी जल्दी आप इस हैबिट में फॉर्म हो पाएंगे। जितना इजी आप खुद को रख पाएंगे उतनी ही जल्दी आप इस हैबिट को अपने अंदर फॉर्म कर पाएंगे। आप चाहें तो आलती पालती मारकर लोटस पोज बनाकर भी बैठ सकते हैं या फिर मेरी तरह चेयर पर भी बैठ सकते हैं। अब आपको 3 गहरी सांसें अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। उसके बाद आंख बंद करके अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ना है। इतना ढीला भी नहीं कि आप गिर जाएं, बट इतना ढीला कि आप बैठे रहें और आपका सेंसेशन आपके बॉडी पर से हट जाए। धीरे धीरे अपने हर एक पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए, कहाँ पर तनाव, कहाँ पर स्ट्रेस महसूस हो रहा है, उस स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश कीजिए। मेक श्योर कि आपकी बैकबोन स्ट्रेट है। बैकबोन स्ट्रेट करने में खुद को तकलीफ ना दीजिएगा। एकदम स्ट्रेट होके बैठेंगे तो आपको आलस आने लग जाएगा, कमर दुखने लग जाएगी। बस आपको कोशिश करके रखनी है कि आपकी कमर सीधी रहे। अगर वो सीधी नहीं भी रहती तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी है। मेक श्योर कि आपकी गर्दन सीधी रहे। ये काफी हेल्प करेगी आपकी बैकबोन को सीधा रखने में और आपको एक अटेंटिव स्टेट में ले जाने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप फिलहाल के लिए बैकबोन से ज्यादा अपनी नेक को सीधा करने के ऊपर फोकस करें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर पर से हटाने के बाद अपनी नाक के ऊपर लेकर आइए कि किस प्रकार सांस आपकी नाक के छेदों के द्वारा अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अपनी सांसों की गर्माहट को, हीट को महसूस करने की कोशिश करें। यह प्रैक्टिस आप 10 मिनट के लिए अपनी जिंदगी में जरूर उतारें। 10 मिनट होने के बाद आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। 10 मिनट का टाइमर अपने फोन में जरूर लगाएं। आप इस प्रोसेस के अंदर इरिटेट भी हो सकते हो, आपको गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दबे हुए इमोशंस हो सकते हैं फटकर बाहर आ जाएं किसी ना किसी रूप में। तो मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखा जाए, खुद के ऊपर हार्श ना होए। अगर 10 मिनट ना बैठा जा रहा हो तो जब मन करे उठने का तो थोड़ा सा मन को बैठाने की कोशिश करें। अगर ना बैठ पा रहा हो तो उठा लें। अगली बार उस समय से थोड़ा ज़्यादा बैठने की कोशिश करें। इसी तरह से हैबिट फॉर्म हो पाएगी। हार्श रहोगे तो नहीं फॉर्म हो पाएगी। मेडिटेशन एक तरह का चमत्कार है। ये आपको इम्पॉसिबल चीज़ें भी दिलवा सकता है। ये वाला मेडिटेशन फोकस्ड होता है जनरली ब्रेन फंक्शनिंग इंक्रीज करने पर और इमोशंस को रेगुलेट करने पर, मूड लिफ्ट करने पर। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT के अंदर भी माइंडफुलनेस को काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है। ऐसे लोग जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ऐसे लोग जिनको ADHD है, उन लोगों के लिए भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक वरदान की तरह है। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो मेक श्योर कि आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन ज़रूर से ट्राई करें। मैं भी ट्राई करता हूँ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। एक बार आपको थोड़ी बहुत आदत लग जाए, थोड़ा बहुत आप सीख जाएं, तो आप ये मेडिटेशन लेटे लेटे भी कर सकते हो, किसी भी पोजीशन में कर सकते हो। बस आपको अवेयर होना है, महसूस करना है कि कैसे हवा आपके गालों से टकरा कर निकल के जा रही है, कैसे आप सांस ले रहे हो, कैसी फील हो रही है बाहर की हवा आपकी नाक में। आप चल रहे हो तो आपकी नीचे की स्किन, आपका पैर कैसा फील कर रहा है। दिस इज समथिंग कॉल्ड माइंडफुलनेस मेडिटेशन। सो हाँ, ये था हमारा वीडियो हाउ यू कैन इंक्रीज योर ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर। मैं सच में चाहूंगा कि आप इस चीज को अपनी जिंदगी में ट्राई करें। हम और भी ज्यादा मेडिटेशन की टेक्निक्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। ऐसे और भी काफी सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी ब्रेन फंक्शनिंग को, ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हो। अगर उनके ऊपर वीडियो चाहिए है तो कमेंट करके जरूर बता दो, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने का जो कि फोकस्ड होगा ब्रेन के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द वो सीरीज स्टार्ट हो जाए तो कमेंट करें और लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस भी जल्दी आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप स्वस्थ होंगे, आपके आसपास के
के लोग स्वस्थ होंगे। आपकी खुशहाली की कामना करते हुए अंशुल शर्मा आपसे विदा लेता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बेहतर ख्याल। बाय बाय।